हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल जी के ज्ञान यूट्यूब चैनल में। जिसमें दोस्तों आज आपको के टॉप दोस्तों ये ईवीएस की क्लास देखने को मिलेगी, जो कि एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों ये वो प्रश्न है जो सीटेट एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए, झील, झरना, तालाब, पहाड़ी, नदी उपयुक्त सूची में से कौन सा इनमें से भिन्न है? झील, झरना, तालाब, पहाड़ी। तो इनमें से दोस्तों भिन्न पूछा गया, तो भिन्न कौन सा हो जाएगा इसमें? पहाड़ी। दोस्तों ये तो बहुत आसान प्रश्न था, तो ऑप्शन नंबर डी पहाड़ी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं दो। प्रश्न दो में पूछा गया, नीचे दिए गए पक्षियों की वे कौन सी प्रजाति है जिसकी आंख मानवों की भांति उसके सामने की ओर होती है? दोस्तों मानव की तरह किसकी आंख होती है, आपको बताना है इसमें से। दर्जी चिड़िया, बीबर पक्षी, कलचिड़ी या फिर उल्लू। तो दोस्तों किसकी होती है? उल्लू की होती है। ऑप्शन नंबर डी उल्लू इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। प्रश्न देखते हैं तीन। प्रश्न तीन में पूछा गया, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों हाथी अक्सर समूह में रहते हैं, जिसे झुंड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। हथनियों के झुंड में कितनी भी हथनियां अपने बच्चों के साथ रह सकती हैं। हाथी 4-5 वर्ष की आयु तक होने तक ही झुंड में रहते हैं, इसके पश्चात वे अपना झुंड छोड़कर हाथियों के झुंड में शामिल हो जाते हैं। दोस्तों इसका क्या उत्तर सही हो जाएगा, आपको बताना है। इसके ऑप्शन दोस्तों नीचे दिए गए हैं। तो प्रश्न नंबर 3 की बात करें दोस्तों, तो इसमें बी सही हो जाएगा दोस्तों। सी भी सही है और डी भी सही है। दोस्तों ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। बी सी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 4। प्रश्न 4 में पूछा गया है, इनमें से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता इनमें कौन सा हो जाएगा? हाथी, सांप, शेर, बकरी। द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कौन हो जाएगा? हाथी, सांप, शेर, बकरी। प्रश्न 4। तो प्रश्न 4 का बी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सांप। दोस्तों ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 5। प्रश्न 5 में पूछा गया है, झूम खेती दोस्तों होती है कहाँ पे होती है? केरल, बिहार, मेघालय, तमिलनाडु। की बात करें ये कहाँ पे होती है, तो दोस्तों ये होती है मेघालय में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मेघालय। प्रश्न नंबर देखते हैं 6। प्रश्न 6 में पूछा गया है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? शुष्क बर्फ जो दोस्तों किसका ठोस रूप है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। प्रश्न 6, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? प्रश्न 6। तो प्रश्न 6 का ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 7। निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचे में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं? पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल दोस्तों या फिर मध्य प्रदेश। तो किसके बगीचे में दोस्तों, ये कहाँ का है दोस्तों, किस राज्य में दोस्तों ऐसा बगीचा है जहाँ तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं? प्रश्न 7। तो दोस्तों ये कहाँ, ये केरल में। ऑप्शन नंबर सी केरल इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों देखते हैं 8। प्रश्न 8 में पूछा गया है, एक पौधा कीड़े मकोड़ों, मेंढकों और चूहों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। डिपेंडेंस के बारे में दोस्तों आपको उत्तर बताना है। ये पौधा हमारे
देश में नहीं पाया जाता है। ये पौधा कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मुंह का आवाज निकालता है। ऑप्शन नंबर डी, इसका आकार घड़े जैसा होता है जिसका मुंह पत्ती से ढका होता है। कोई भी कीड़ा मकोड़ा इसके मुंह के ऊपर पहुंचते ही उसमें फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है। तो दोस्तों ये ऑप्शन दिए गए हैं, इसका उत्तर आपको बताना है क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसके बारे में, ऑप्शन नंबर ए और बी और सी दोस्तों, ये तीनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, ए बी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर देखते हैं 9। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है, दांडी यात्रा भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह घटना घटी थी, कब घटी थी दोस्तों ये? तो दोस्तों ये 1930 में ये घटना घटी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियां वाली सब्जियों को खाने की सलाह देता है? म्यादी बुखार, अनीमिया, चिकनगुनिया, डेंगू। तो हरी पत्तीदार दोस्तों ये सब्जियां, गुड़, आंवला दोस्तों ये किस रोगी को देता है? ये अनीमिया से दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी अनीमिया इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अनीमिया रोगी को सलाह दी जाती है। प्रश्न नंबर देखते हैं 11। माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये हमारे देश का भाग है। इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। बचेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बनी। इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम 23 मई 1994 को दोपहर को गड़ा। तो दोस्तों इसके ऑप्शन दिए गए हैं, इसका उत्तर आपको बताना है। प्रश्न 11। प्रश्न 11 का आपको उत्तर बताना है। तो प्रश्न 11 का ऑप्शन नंबर बी, ए बी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 दिया गया है, रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पत्तियों की जगह कांटे होते हैं, इसकी जड़ें उथली होती हैं, ये अपने तने में जल संरक्षित करता है, ये 3 मीटर से अधिक ऊंचा होता है। तो रेगिस्तान के ओक नामक पेड़ के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये 3 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं होता है दोस्तों, ये गलत बात है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, झारखंड। कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? कुड़ुक। प्रश्न नंबर 13। तो कुड़ुक की बात करें दोस्तों ये झारखंड। ऑप्शन नंबर डी झारखंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये झारखंड की दोस्तों ये भाषा हो जाएगी। प्रश्न नंबर देखते हैं 14। गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? प्रश्न नंबर 14। गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन से हो जाएंगे? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान इसके सही उत्तर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है, श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरण करना चाहिए दोस्तों। कब करना चाहिए? प्रश्न 15। तो दोस्तों ऑनलाइन कक्षा के दौरान विषय शिक्षक की आवश्यकता दोस्तों गलत, केवल वाला दोस्तों गलत हो जाएगा।
जो श्रवण बाधित हैं दोस्तों उनके लिए वीडियो और पीपीटी से जोड़ना, अधिक दृश्यों का प्रयोग करना। COD इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 16। व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दों के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का प्रभावशाली तरीका कौन सा हो जाएगा? सामाजिक मीडिया, नुक्कड़ नाटक, समाचार पत्र या फिर दोस्तों रेडियो। प्रश्न 16। तो दोस्तों ये नुक्कड़ नाटक इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, सेस्मोग्राफ, हाइग्रोमीटर। तो वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ये बैरोमीटर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बैरोमीटर। प्रश्न नंबर 18 पूछा गया है। बीटी कपास है क्या है? एक संकर पौधा, एक ट्रांसजेनिक पौधा, एक प्राकृतिक पौधा, एक औषधीय पौधा। तो बीटी कपास कैसा पौधा हो जाएगा दोस्तों ये? तो बीटी कपास दोस्तों कैसा हो जाएगा ये? ट्रांसजेनिक पौधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 19। प्रश्न 19 में पूछा गया है कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? SO2, H2S, CHL, CHCl, N2। प्रश्न नंबर 19। वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण हो जाएगा SO2। प्रश्न देखते हैं 20। निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है? प्रश्न 20। तो दोस्तों ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम क्लोराइड। प्रश्न 21। तो प्रश्न 21 का ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम कार्बाइड इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22। वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, सेस्मोग्राफ, हाइग्रोमीटर। तो वायुदाब नापने वाला दोस्तों ये क्या हो जाएगा? बैरोमीटर के द्वारा वायुदाब नापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 23। प्रश्न नंबर 23 में पूछा गया है कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? दूषित जल फैलने से दोस्तों पीने से कौन सी बीमारी फैलती है? एड्स, टाइफाइड, अनीमिया, टेटनस। तो दूषित जल पीने से दोस्तों ये टाइफाइड फैलती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, टाइफाइड। प्रश्न नंबर देखते हैं 24। ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सी नहीं है? CO2, N2O, CO, CH4। प्रश्न 24। तो प्रश्न 24 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25। इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? प्रश्न 25। तो दोस्तों ये सरसों हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी सरसों इसका सही उत्तर हो जाएगा। द्विबीज पौधी है दोस्तों कौन सा हो जाएगा? द्विबीज पत्री पौधा हो जाएगा सरसों। प्रश्न नंबर देखते हैं 26। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, पैलिसेड। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? प्रश्न नंबर 26।
तो दोस्तों ये जाइलम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए जाइलम इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, कौन सा प्रथम साहित्य धोत है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। तो सर्वप्रथम दोस्तों साहित्य धोत हो जाएगा ये ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वायुमंडल में 99% भाग किंतु गैसों का विस्तार है। प्रश्न 28, तो प्रश्न 28 में ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मिलाकर दोस्तों ये 99% ये दोनों गैसों का विस्तार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 29, वायुमंडलीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? प्रश्न नंबर 29, तो दोस्तों क्या होगा? छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव दोस्तों करा के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 30, कार्बनिकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? प्रश्न नंबर 30, तो प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 31, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? सतत और व्यापक मूल्यांकन दोस्तों ये क्यों आवश्यक है? ऑप्शन नंबर सी निरंतर मूल्यांकन करते रहने से शिक्षार्थी में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? प्रश्न 32, बीज प्रकरण द्वारा, परपरागण द्वारा, चुनकर, चरना, रोग फैलाकर। तो दोस्तों ये चुनकर चरना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33, सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है? प्रश्न नंबर 33, तो सिख धर्म के संस्थापक दोस्तों कौन हो जाएंगे? ये गुरु नानक देव इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 34, भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है कौन है? ये सेस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर बी सेस्मोग्राफ इसका सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन दोस्तों ये 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? तो ये दयानंद सरस्वती के द्वारा दोस्तों ये सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 37, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों ये असम का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, असम। प्रश्न नंबर 38, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहा जाता है खाद्य जाल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39,
पृथ्वी पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 1800 मेरिडियन एवं पर खींची गई है? तो दोस्तों उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मनी राष्ट्रीय पार्क स्थित है? प्रश्न नंबर 40, तो दोस्तों ये तमिलनाडु में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? चींटी, केंचुआ, मधुमक्खी, तितली। दोस्तों किसे कहते हैं? ये केंचुआ को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों कौन सा? ये उत्तराखंड जुड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 43, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है दोस्तों किसमें किया जाता है? तो एथोलॉजी के द्वारा किया जाता है दोस्तों। समुद्री शैवाल किसका होता है दोस्तों ये? तो दोस्तों ये आयोडीन का हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45, लाइकेन सेल लाइकेन क्या है? तो दोस्तों ये सहजीवी हो जाएगा। दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आपने दोस्तों इन 45 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए दोस्तों ये धन्यवाद।